ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। धरोहर शियावर के महंत श्री गणेश, ये ऐसी मालिका समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट्री समझ लीजिए जो कि काफ़ी दूर तक जाएगी बन के। और आज के जो युग के बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उन्हें पता नहीं कि हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने क्या क्या किया है, इंसानियत के लिए क्या नहीं किया। ये जो संत महाराज थे, इन्होंने तो संगीत के लिए कह लीजिए, ऊपर के इलाज के लिए कह लीजिए, कला के लिए कह लीजिए, अपना सब कुछ समर्पित किया था। तो मेरी आपसे विनती है कि इस डॉक्यूमेंट्री को अपना समझ के अपनाएं और इस सिलसिले को कम ना करें, ना रोकें, चलने दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके इसे बहुत कामयाब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि जीवात्मा के पिछले कर्मों के अनुसार विधाता की कृपा से ही किसी का मनुष्य रूप में जन्म होता है। इस पृथ्वी पर असंख्य मानव जन्म लेते हैं और चले जाते हैं। इनमें से कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कार्य कर जाता है जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में उसको सम्मान के साथ जाना जाता है, तो अधिकांश व्यक्तियों की गतिविधियां स्वयं तक ही सीमित रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा परहित का कोई कार्य नहीं किया जाता और वो जीवन भर भौतिकवाद के दायरे में ही विरचते और केवल अपने लिए ही कार्य करते हुए संसार से विदा हो जाते हैं। प्रथम प्रकार की जीवात्माएं औरों के लिए पुण्य कार्य कर जाती हैं। वे समाज के समक्ष अपने कर्मों से आदर्श स्थापित कर जाते हैं और अंधकार में एक ऐसा जलता हुआ दीपक छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन हेतु प्रकाश पुंज साबित होता है। राजस्थान के जयपुर जिले के मैड गांव के महंत श्री गणेश दास जी एक ऐसी ही पुण्यात्मा हुए हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अपने सत्कर्मों द्वारा जनता के समक्ष मानवता के अनेक मानदंड स्थापित कर गए। आपने आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए तथा प्रत्येक अवस्था का विधिवत निर्वहन करते हुए अपना हर कार्य बड़ी ईमानदारी से निष्पादित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी वे जन जन के हृदय में सम्मानजनक स्थान रखते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आपने अपने सुखों की ओर ध्यान नहीं दिया तथा ऊपरी बीमारियों से ग्रस्त असंख्य रोगियों की जटिल बीमारियों के निवारण द्वारा असहाय लोगों की सहायता करते रहे। ओपरी पराई का भी करते थे, वैसे भी करते थे, बुखार जुखाम आदि की भी दवाई देते थे और बहुत दूर दूर से लोग आदमी आते थे और बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, बहुत प्रसिद्धि थी उनकी। उनका धूना था वो 24 घंटे चालू रहता था। मंदिर में 24 घंटे धूप अगरबत्ती होती रहती, अखंड जोत जलती थी हनुमान जी के। और चैत्र मास में जो रामनवमी आती है उसमें वहाँ मेला बढ़ता था, उसके मुखिया रहते थे। वहाँ मेले में जो भी आगंतुक महान भाव होता था, कोई कुश्ती खेलने वाला, कोई कबड्डी खेलने वाला,
वो खिलाते थे, फिर उनको पारितोषिक के रूप में इनाम देते थे मंदिर की तरफ से। ऐसे हर साल का उनका मतलब ये। भगवत भक्ति के परिणाम स्वरूप ईश्वर प्रदत्त अपनी पूरी क्षमता का उपयोग उन्होंने सदैव परहित में किया और उनसे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए आपने परम पद प्राप्त किया। नमस्कार जी, मैं विमला देवी शर्मा हूँ, सियावर जी के मंदिर महंत गणेश दास जी की छोटी बेटी हूँ। मैं त्रिवेणी कला संगम की मेंबर हूँ। एक पहले मैंने इस संस्था की पहली कैसेट में गीत गाए। इस संस्था के बहुत से नाटकों में मैंने काम किया। हमारे पिताजी ने जनता के लिए बहुत से काम किए और बिगर पैसे, कोई पैसा नहीं लिया किसी से। मेरे पिताजी ने जाड़ा वाड़ा दिया, किसी के बच्चे नहीं हुए उनका भी इलाज किया, किसी में और ऊपरी पिराई थी उसका भी काम किया और बिगर पैसे काम करते थे। जाड़ा फूंक और सबको देखभाल करते थे खूब। जो भी आते थे सेवक उनको भी देखते थे, जाड़ा फूंक भी करते थे और हम सारे बच्चों को हम भी बैठ के उनके पास देखते थे। जो हमने सबने देखा और भूत भूतनी भी निकालते थे वहाँ पे और बिगर पैसे सबसे काम करते थे। भजन भाव होते थे तो पूरी पूरी रात जगते थे वो। हमारे पिताजी ने वहाँ रामनवमी का मेला भराते थे और वहाँ पे कुश्ती भी करवाते थे, इनाम भी देते थे और जो भी आते थे खूब मेला, आइसक्रीम दुकानें लगती थी वहाँ पे खूब सारी और सब दूर दूर से आते थे। हमारे पिताजी जो काम अधूरा छोड़ के गए हैं वो त्रिवेणी कला संगम वो पूरा करेगी। इस फिल्म को आगे से आगे पहुँचा के हमारी मदद करें। नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। मैं बताना चाहूँगी कि ये फिल्म गणेश दास जी की जीवनी पर बनी है। इस फिल्म को बनाने में बहुत से लोगों का सहयोग है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी संस्था गणेश दास जी के अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। हमारी संस्था से जुड़े लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे महान कर्मयोगी के जीवन प्रसंग इस संसार के तुमुल कोलाहल के बीच एक मधुर संगीत है, एक ऐसी सुखद गाथा है जिसे जानकर पाठक युगों युगों तक आनंद का अनुभव करते रहेंगे। वाह वाह, मजा आ गया। वो देखो सामने सियावर जी का मंदिर है। आइए आप भी इस भजन का आनंद लीजिए। कहो धन्य गणपति दास ने हनुमत ने ध्यावे छे, हनुमत ने ध्यावे छे, वो बजरंग ने ध्यावे छे। कहो धन्य गणपति दास ने हनुमत ने ध्यावे छे, हनुमत ने ध्यावे छे, वो बजरंग ने ध्यावे छे। धन्य गणपति दास ने हनुमत ने ध्यावे छे। ध्यान देके सुनो जरा दास का सुनाऊं हाल, भरपूर कहिए धर्म को सके ना टाल। कहाँ कैसा काम किया सबको बताऊं हाल। जयपुर जिला बीच एक मैड़ नामक ग्राम कहिए, मैड़ से पश्चिम की ओर बाण गंगा धाम कहिए, बाण गंगा ऊपर वन में सियावर स्थान कहिए, सियावर के पास मित्रों हनुमत का दरबार कहिए। हो गए प्रेम में लीन, बन गए भक्ति के शौकीन, करी जब उन्नत की तरकीब, प्रेम से हनुमत लावे छे। कहो धन्य गणपति दास ने हनुमत ने ध्यावे छे, हनुमत ने ध्यावे छे, वो बजरंग ने ध्यावे छे। धन्य दास ने हनुमत ने ध्यावे छे।
वर्तमान बढ़ के नीचे पहले भी स्थान था। सादा से पत्थर के रूप छोटा सा हनुमान था। छोटी सी गुमटी थी यहाँ और न मकान था। जाके देखी मूर्ति पिट 5 का अंदाज था। कीमत पूरी 500 और 5 का विकास था। इससे ज्यादा गाड़ी भाड़ा बैल खर्चा और था। किवाड़ों की जोड़ी चुना पट्टी भाटा और था। कर दिया खर्च कुछ और जिमा कर विप्रों को उस ठोर। हो गए राजी नंद किशोर, हो गए राजी नंद किशोर। रकम शुभ काम लगावे छे, कहो धन्य गणपति दास ने हनुमत ने ध्यावे छे। हनुमत ने ध्यावे छे, वो बजरंग ने ध्यावे छे। कहो धन्य गणपति दास ने हनुमत ने ध्यावे छे। ध्यान देके सुनो जरा पूजा का बताऊं ने। जाय फल का भोग लगे पूजा होवे तीनों के। बिना तेल घी का देखा करता देखा हमने हो। धूप की मैकार देखी और देखा भारी प्रेम। छोटे छोटे बाल बच्चे रोग में हुए थे जहाँ। उनके खाली झाड़ा देवे औषधि का लेना नाम। झाड़ा ही से बाल होवे ऐसा देखा हनुमान। सुनो तुम नाम गणेश दास, करत है हनुमत की अरदास। करेंगे हनुमत बेड़ा पार करेंगे। हनुमत बेड़ा पार भजन विश्वनाथ बढ़ावे छे। कहो धन्य गणपति दास ने हनुमत ने ध्यावे छे। हनुमत ने ध्यावे छे, वो बजरंग ने ध्यावे छे। जय हो। माननीय गणेश दास जी यहाँ के सियावर जी मंदिर के महंत थे। इनके 4 लड़के थे और बड़े प्रतिष्ठित आदमी थे। इस गांव के सभी लोग, हर समाज के, ये नहीं हिंदू, हर समाज के लोग वहाँ जाते थे। जैसे भी उनको दवा और भी कोई बातें थी वो देते थे। सत्संग में शायद हर मंगलवार शनिवार को सत्संग होता था, जिसमें सम्माननीय बूढ़ जी वैद्य, सोनलाल जी नायक, सद्दालाल जी दानक, है ना, रूढ़ सिंह जी शेखाव, सुवालाल जी महंत, घनश्याम जी राणा आदि उस सत्संग में हर शनिवार मंगलवार को बैठते थे। श्री राम संस्कृत उपाध्याय स्कूल जो आज के सन मतलब 64 से पहले वहाँ सियावर जी झुमका मंदिर में चलती थी, जिसकी देख रेख श्री गणेश दास जी महंत करते थे। और जो अनाथ बच्चे वहाँ आते थे, कन्हैयालाल जी वहाँ के प्रधानाचार्य थे। सन 64 से पहले, 1964 से पहले उनको तनख्वाह आदि की व्यवस्था गणेश दास जी के माध्यम से होती थी। गांव में आते थे, सबको एकत्र करके एक मीटिंग का आयोजन करके, जो प्राइवेट स्कूल थी उस समय। सन 64 में गवर्नमेंट का स्कूल हुआ, जिसमें कैलाश जी भी वहीं के, इनका भी वहीं से पहली क्लास से ही गुरुकुल रहा है, 8वीं तक शायद मंडली थी। उसमें सभी जातियों के लोग आते थे, स्वेच्छा से वो बजाते थे। कोई गाता था, कोई क्या करता था। जी जी जी। तो वहाँ एक चबूतरा होता था, उस पे बैठे हैं, भजन गा रहे हैं, कोई क्या करे हैं। जी जी जी। तो चारू मेरे चूथरा के माड़े बैठे गाँव हाड़ा सुल्पी के सा फिल पेट घूट की चीची। अरे चारू मेर हाँ, चारू मेर हाँ, चारू मेरे चूथरा के माड़े बैठे गाँव हाड़ा सुल्पी के सा फिल पेट घूट की चीची। भूर जी बह जी भजन गा रया, छींड बेहजर पूरा का लोग आया। सोनियो नायक पेटी न बजावे देखो कैया, धम 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 भैरी देखो रूढ़ जी नाची रे। चारू मेर चूथरा के माड़े बैठा गाँव हाड़ा सुल्पी के सा पिल पेट घूट खींची छी। तंत्र मंत्र सारा बोलिया बोलिया जय हमान, कोई कोई ढोक दे बा लेट गोबरंड।
ताबरन पटे क्या चरणा में माया। मंथ गणेश दास जीवन आशीर्वाद दे रहा रे, आशीर्वाद दे रहा। क्या बात है कृतिका, ये जो लय है ना, संस्कार व संस्कृति का पाठ पढ़ाऊं संस्कृत में, देववाणी जब गूंजेगी स्वर लहरी मीठी धुन में, विश्व पटल पर हलचल होगी गाएंगे सब मिल कर के, वंदे मातरम वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम वंदे मातरम। बाण गंगा के तट की रज को स्पर्श किया ऋषि मुनियों ने, आंगीरस महाराज भरतरी कौरव पांडव जब गुजरे, गुरु शिवाजी के यहाँ आए समर्थ रामदास जी, सभी सुनाऊंगा गाथा बाण गंगा इस धाम की, वंदे मातरम वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम वंदे मातरम। गुरु गणेश दास जी की शिक्षा नीति फैलेगी, गूंजेगा इतिहास यहाँ से भारत की गाथा गाएं, पशु पक्षी खग वृंद सभी मिलकर के यूं चहचाएं, वंदे मातरम वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मनुष्य आदिकाल से मानवता का भूखा रहा है। कहीं वो दिग्भ्रंत हो गया तो कहीं उसके विकास की गति अवरुद्ध हो गई, परंतु फिर भी वो जाने अनजाने में अपने मूल स्रोत की ओर अग्रसर होना चाहता है। वह उस भावभूमि तक पहुंच जाने को उत्सुक रहता है जहां शाश्वत शांति, असीम प्रेम और आनंद की विद्यमानता रहती है। वह ऐसी मानवता की ओर बढ़ना चाहता है जहां अज्ञान का आवरण हटकर द्वैत की दुविधा मिट जाती है और प्रेम का सागर लहराता दृष्टिगोचर होता है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हम महंत श्री गणेश दास महाराज का जीवन वृत्त आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके लिए पहले आपको बुर्जा भानगढ़ किला ले चलेंगे, जो भूतों का भानगढ़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जयपुर जिले के महाभारत कालीन स्थान विराटनगर होते हुए मैड गांव के बाण गंगा धाम ले चलेंगे, जो महंत श्री गणेश दास महाराज की कर्मस्थली रहा। जयपुर लवारा मुख्य सड़क पर भीलवाड़ी का तीरा, नट नटनी ने सांस भरी मन में था संतोष हुआ, पैदल पैदल चलते जाते दृश्य मनोरम देखे जब, शीतलता संतोष लिए नैनों में करती हलचल, बाएं को झाड़ी ओढ़े चुनरी, सीधे को कल कल नदिया बहती, बीच पड़ी चट्टानों पार ग्वाले बैठे चंगे खेल में करती बकरी, उस और ध्रग उठ थोड़ा आगे भर गादा एक जटाधारी, ऐसा लगे ऋषि मुनि बैठा कोई तपधारी, सैकड़ों जटाएं हिलती जब जब, बंदर उन पर लटके झूले, एक छोड़ा दूसरी हवा में पकड़े, सरकस जैसे करता बकरते, कुएं की मुंडेर पर माकड़ बैठे, फूद फूद करके रह फूद के भर गदा की वह मोटी डाली, सो हाथ ऊपर फैली जा रहा है। हम पहले भानगढ़ के हनुमान जी के पुजारी थे। वहाँ के बाद हमारा परिवार जब भानगढ़ उजड़ हुआ, उसके बाद बुर्जा आए और बुर्जा में हम कुछ दिन रहने लगे। मंदिर भी था, वहाँ पूजा वगैरह करते थे। फिर कुछ परिस्थितियाँ और जो बिगड़ती गई
और जब उत्पात हो रहा था बानगढ़ के बाद में इधर से उधर सब हो गए। ऐसी समय में फिर हमारे बुआ थी विराट गणेश जी के मंदिर के पुजारी के छोटू दास जी के, वहाँ विराट नगर आए और बुआ ने हमको कुछ दिन रखा। तीनों भाई जो थे छोटे छोटे थे और वहीं रहे, ज़्यादा उम्र नहीं थी इनकी। फिर बुआ के रहे और बुआ के यहाँ से रहते रहते ये तीनों स्वस्थ थे, हेल्थी थे। और वहाँ मंदिर भी था खड़ा का भी, विराटनगर में काफ़ी आबादी है, उनमें भी इनका वर्चस्व रहा। फिर बड़े छातूदास जी, दूसरे गणेश दास जी और तीसरे भरतदास जी, 3 भाई थे। मेड़ के जो राजपूत लोग तहसील में जाते थे उन्होंने ऑफर दिया कि यहाँ हमारे मंदिर खाली है सियावर जी का, वहाँ पर आप इनमें से किसी को एक को भेज दो। और फिर गणेश दास जी को वहाँ यहाँ पर मंदिर के अंदर मंत्र बनाया गया। गणेश दास जी जो मंत्र थे, इनके पास जादू टोना में, झाड़ा फूंकी के काम में और काम में जो कोई बीमारी होती थी, काफ़ी लोग हनुमान जी के आते थे। इन्होंने यहाँ पर फिर पहले छोटे हनुमान जी की मूर्ति थी, बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना भी यहाँ की और वो मंदिर आज विशाल मंदिर बना हुआ है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस कर्मयोगी के जीवन प्रसंग निश्चय ही मानवता का अक्षय कोश सिद्ध होंगे। यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनमोहक है और यहाँ पर मंदिरों की छटा देखने योग्य है, जिसे श्री सियावर जी के मंदिर के महंत श्री गणेश दास जी द्वारा रचित इस श्लोक में देखा जा सकता है। राधिकांत भगवंत जिनों के भाम भाग व्रस भान लले, चाहूं और मंदिर अति सुंदर मानो वृंदावन कुंज गली। मोर मुकुट मुरली बाजे कानन कुंडल झला झली, पांचों पांडव गरुड़ विराज एकादशी शिव शोभा बली। नंद कुंड वृक्षन के झुंड जहाँ दिव्य मूर्ति हनुमान बली। मठ माही नरसिंह विराज शीतल धारा गंग चली। तटी तटी मंदिर सुंदर शोभित होई जहाँ बहुरंग रली। गंग बिहारी शोभा भारी सीताराम संग जनक लली। बाण नदी तट राम सियावर फूल रही जहाँ झंपकली। सगन घटावन की अति सुंदर जहाँ संतन की धूई झली। गुप्त प्रकट जहाँ संत देव द्विज दर्शन से दुविधा जुटली। स्नान करो रघुनाथ झूम के गंग घाट पर मुक्ति मिली। गंग घाट पर मुक्ति मिली। गंग घाट पर मुक्ति मिली। क्या सुंदर जगह है, मजा आ गया। चारों ओर खजूरों के पेड़ ही पेड़, वाह वाह। मन करे शोर जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सच है, सावन की रिमझिम में देखिए ना, चारों ओर हरियाली पसर गई है। इंद्रधनुषी रंगों से सजकर ये मरुभूमि स्वर्ग सी लगने लगी है। लेकिन हमारे जीवन को अमृत पिलाने वाली ये चंचल बूंदें अपने साथ एक संदेश भी लेकर आती हैं। ये हमसे कहती हैं कि तुम मुझसे खेलो, मुझ में भीगो, खुश रहो और खुशियों से अपनी झोली भर लो। लेकिन मुझे भूलो मत, मुझे सहेज कर रखो, ताकि मैं तुम्हारे आज के साथ साथ तुम्हारे कल को भी सुरक्षित बना सकूं। तो चलिए। मैड गांव यहाँ से लगभग 1 कोस की दूरी पर है। तो पहले आपको मैड गांव ही दिखा देते हैं, जहाँ पथवारी माता, रंगरेजों का बास, मैड का बाजार, छतरी के बाजार की छाजूदास जी, भरतदास जी की दुकान, उनका घर, ये सभी दिखाएंगे। उसके बाद दिखाएंगे महंत श्री गणेश दास जी महाराज का, श्री सियावर जी का मंदिर और उनके द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी का मंदिर। ये जो सामने हवेली देख रहे हैं ना, इसे आज से लगभग 80 साल पहले हमारे गुरु महाराज ने
अपनी पत्नी श्रीमती नारायणी देवी के मन की इच्छा पूरी करवाने के लिए बनवाया था, जिसके बारे में इस डॉक्यूमेंट्री के लेखक एवं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी ने अपनी आत्मकथा कुछ कुछ यादें में कुछ यूं बताया है। गांव में हमारी भी हवेली थी क्या? मेरी माँ बताती है कि पहले हमारा एक संयुक्त मकान था चाचा ताऊओं के साथ का, परंतु एक दिन किसी बात पर मेरी चाची ने मेरी माँ को ताना मारा कि ऐसी महारानी है तो अपना अलग मकान क्यों नहीं बनवा लेती। बस चाची की बात माँ के मन में बैठ गई और वे पिताजी के पीछे इस कदर हाथ धोकर पड़ी कि तुरंत फुरत में 2 मंजिली हवेली की मालकिन बन गई मेरी माँ। मेरी चाची के सामने मेरी माँ की इतनी इज्जत बढ़ गई होगी तब, इसका अंदाजा मैं लगा सकता था, क्योंकि ये बात सुनाते सुनाते मेरी माँ की आंखें खुशी से चमक उठती थी। ये बात अलग है कि इस उपक्रम में माँ ने अपने गहने अंगूठी सब बेच डाले थे, परंतु सामाजिक प्रतिष्ठा तो अमूल्य होती है, और वह भी चाचा ताऊओं और देवरानी जेठानियों के समक्ष, क्या कहने। परंतु हमारी गांव वाली इस हवेली में कोई रहता न था। केवल हमारे घर के शादी ब्याह, जलवा, दशोटन आदि सामाजिक पर्वों के अवसर पर ही यह हवेली काम में आया करती थी। कई बार भूख लगने पर मैं अपनी इस हवेली में इसलिए चला जाया करता था क्योंकि शादी ब्याह या जलवा दशोटन जैसे अवसरों पर बनाए जाने वाले व्यंजनों की खुशबू मेरे मस्तिष्क में तैर रही होती थी, परंतु वहां पर मुझे जंगलों, आलों और रोशनदानों पर जाले और फफूंद लगे पूड़ियों के टुकड़े के अलावा कुछ न मिलता। तब मैं उन्हीं पूड़ियों के जाले और फफूंद को खुरच खुरच कर हटाते हुए उनके टुकड़ों को चबा चबा कर रस लेता। क्षुधा शांत होती और तभी खेल घंटी बंद होने की घंटी सुनाई देती और मैं भागकर स्कूल पहुंच जाया करता। महंत गणेश दास महाराज द्वारा निर्मित इस हवेली के बारे में और किससे पूछें? चलिए इन पड़ोस वाली दादी जी से पूछते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मिथिला देवी शर्मा है। मैं एडमोहली बनाई था, हमने देखे थे, यहीं रहते थे और वहाँ दोना लगा रखा थे। आते थे यात्री, सबकी सेवा करते थे। और उनके 4 लड़के हैं। नारायणी देवी उसकी औरत का नाम था और हम अच्छी तरह जानते हैं। समाज का सब काम अच्छे करते थे और आते जाते उनके सबके जाड़ा वाड़ा देते थे, बबूती देते थे। सब बीमारी सब पर हट जाती, आराम से सबकी सेवा करते थे। समाज में बहुत अच्छे आदमी थे। तो आइए आप भी जान लीजिए कि इस पुस्तक में गुरु महाराज के बारे में क्या लिखा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, सचिव त्रिवेणी कला संगम जयपुर। मेरे साथ में अध्यक्ष श्रीमती रेणु रानी शर्मा और उनके साथ में अभिषेक शर्मा कोषाध्यक्ष। उनके साथ में कार्यकारिणी की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती चेतना शर्मा और मेरे साथ में हैं त्रिवेणी कला संगम की बाल कलाकार अहाना शर्मा और विहाना शर्मा। तो आज हम यहाँ पर एक खास कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं। त्रिवेणी कला संगम द्वारा 2005 में गुरु महंत श्री गणेश दास जी की जीवनी कर्मयोगी प्रकाशित हुई थी। तो उस कर्मयोगी को खूब सामाजिक मान्यता मिली प्रबुद्ध वर्ग द्वारा। उसी का परिणाम है कि वर्ष 2021 में उसका संशोधित संस्करण आज हम निकाल रहे हैं। तो आज ये 5 भाषाओं में, मूल हिंदी में है, अंग्रेजी, डोगरी, संस्कृत और ढूंढारी, इन 5 भाषाओं में इसका अलग अलग विद्वानों ने सहयोग दिया है और अनुवाद किया है। तो अब हम एक एक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। ये कर्मयोगी की मूल हिंदी में पुस्तक है। जयपुर जिले के मैड़ गांव के श्री सियावर जी के मंदिर में एक ऐसे ही गृहस्थ संत हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने सुखों की ओर ध्यान नहीं दिया तथा ऊपरी बीमारियों से ग्रस्त असंख्य रोगियों की जटिल बीमारियों के निवारण द्वारा असहाय लोगों की सहायता करते रहे। मेरा नाम जयपुर में डॉक्टर जी.आर. रोमा के नाम से पहचाना जाता है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल से 2002 में रिटायर हुआ हूँ। इससे पूर्व विभागाध्यक्ष एवं एकल कमेटी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज रहा हूँ। मेरा और कैलाश जी शर्मा का संपर्क
बहुत पहले इनके छात्र जीवन से रहा है। भगवान की कृपा थी कि मेरा इनको पढ़ने में पूर्ण रूप से सहयोग मिला। यहाँ तक जहाँ तक हो सकता था मैंने यथासंभव उचित रूप से जो इनकी सहायता हो सकती थी वो करने का प्रयास किया। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैंने जो पौधा लगाया था वो अच्छी तरह से फल फूल रहा है। और आज जब मैं सुनता हूँ कि इनकी गाइडेंस में करीब 10 छात्रों ने रिसर्च किया है, बहुत अच्छा, केवल कॉमर्स में नहीं, इन्होंने साहित्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। इनके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई थी, उनका केवल यही कहना था कि भाई ये बच्चा आपकी शरण में भेज रहा हूँ, इसका उचित ध्यान रखना। भगवान ने उनकी आशा को पूरा किया और ये अपने कर्तव्य में पूर्ण रूप से सफल रहे। भगवान की भक्ति से मिले आशीर्वाद के प्रताप से उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग लोगों की भलाई में किया और उनसे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखते हुए परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए परम पद प्राप्त किया। ऐसे महान कर्मयोगी के जीवन प्रसंग इस संसार के तुमुल कोलाहल के बीच एक मधुर संगीत है, एक ऐसी सुखद गाथा है जिसे पढ़कर आप लोग और आपकी आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक आनंद का अनुभव करते रहेंगे। आरंभिक दिक्कतों के पश्चात बालक गणेश को वैष्णव संप्रदाय के महंत तथा श्री सियावर जी मंदिर मैड़ जयपुर के पुजारी स्वामी रामदास जी महाराज का शिष्य बनाया गया। बालक गणेश दास गुरु सेवा तथा भगवान की सेवा पूजा में पूरी तरह से लीन हो गए। 11 वर्ष की अवस्था में सियावर जी के महंत रामदास जी के शिष्य बनने के बाद गणेश दास ने कठिन तपस्या करके तंत्र मंत्र की सिद्धियों को भी प्राप्त किया। गुरु रामदास महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद श्री गणेश दास जी श्री सियावर जी के मंदिर के महंत बने। तो सुना आप लोगों ने कि महंत महाराज के परिजनों और मंदिर के भक्तों ने हमें कितनी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम आपको गुरुजी के पुरखों के निवास अलवर जिले के सूरतगढ़, फिर भानगढ़ और वहां से विराटनगर ले चलते हैं, जहां पर गुरु महाराज का जन्म हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद हम वापस इसी स्थान पर आकर गुरु महाराज का जीवन वृत्त आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कुछ वर्षों पश्चात मंगलदास जी की जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे उनका मन गांव के प्रति विरक्त हो गया और वे अपने बड़े भाई नानक दास जी के साथ अपने अपने परिवारों को लेकर उस गांव से किसी अज्ञात स्थान के लिए निकल पड़े। वहां से उनके बड़े भाई नानक दास अपने पुत्र भूरादास व बद्रीदास को लेकर पंजाब व दिल्ली के लिए निकल गए और मंगलदास जी घूमते फिरते जयपुर जिले के विराटनगर गांव आ गए। घटना कुछ इस प्रकार से थी। उन्होंने अपने गांव के किसी व्यक्ति को 500 रुपए का कर्जा दिलवाने हेतु अपनी जमानत दी थी। कालांतर में वो व्यक्ति अपने कर्ज को चुकाने के दायित्व से मुकर गया और मंगलदास जी ने अपना नैतिक दायित्व समझते हुए उस सेठ का कर्जा चुका दिया और ये कहते हुए गांव से निकल पड़े, जिस गांव में ईमान धर्म नहीं वहां पर मैं अंजल नहीं करूंगा। गांव के लोगों ने बहुत अनुनय विनय की, उन्हें रोकना चाहा, परंतु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और जमीन जायदाद और गांव को त्याग करके चल दिए। विराटनगर ग्राम में उन्हें एक ब्राह्मण परिवार मिला जिसने उनकी ईमानदारी के बारे में पहले से ही सब कुछ सुन रखा था। उसने उनसे कुछ दिनों के लिए अपना आतिथ्य ग्रहण करने का अनुनय विनय किया और मंगलदास जी को न चाहते हुए भी उस परिवार के अपनत्व के वशीभूत होकर कुछ दिन के लिए उनके आतिथ्य में उस गांव में रुकना ही पड़ा। कुछ दिन पश्चात उस परिवार ने मंगलदास जी को बटाई पर जमीन उपलब्ध करा दी। मंगलदास जी ने खेत पर ही कच्चे मकान बना लिए और वे बड़ी आसानी से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। कालांतर में अपनी बेटी जड़ाव की शादी उसी गांव के एक ब्राह्मण परिवार के लड़के छोटू दास से कर दी। मंगलदास जी के 4 संतान थी। सबसे बड़े पुत्र छाजू दास, उनसे छोटे गणेश दास, सबसे छोटे भरत दास और एक पुत्री जड़ाव।
उनके तीनों ही पुत्र होनहार एवं योग्य थे, परंतु उन्हें अपने मंझले पुत्र गणेश दास से अधिक आशाएं थी। बालक गणेश दास का जन्म आज से लगभग 103 वर्ष पूर्व जयपुर जिले के विराटनगर ग्राम में हुआ। इस बालक के जन्म से मंगलदास जी के जीवन में खुशियों का स्रोत फूट पड़ा और परिवार की आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर गति से अनुकूल होती गई। बालक गणेश दास कुशाग्र बुद्धि एवं ईश्वर के प्रति आस्थावान थे। माता की मृत्यु होने तक बालक गणेश दास ने 5वीं कक्षा पास कर ली थी। इसके पश्चात उसने विराटनगर स्थित अखाड़े में कुश्ती के दांवपेच, लाठी, तलवार आदि का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। यह वह समय था जब इन सभी की जानकारी होना बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। कालांतर में गणेश दास छोटी सी आयु में ही विराटनगर में बालकों के अखाड़े का स्वतंत्र संचालन करने लगे। इसके साथ ही वो पूर्ण रूप से अपना ध्यान भगवत भक्ति में व्यतीत करने लगे। इसके पश्चात मैड़ गांव के राजपूतों ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में बालक गणेश दास को श्री सियावर जी के मंदिर के महंत श्री रामदास महाराज का शिष्य बनवाया और गणेश दास अपने पिता व दोनों भाइयों के साथ विराटनगर से मैड़ आ गए। यज्ञशाला की बावड़ी जयपुर का श्री सियावर जी के मंदिर स्थान से पूर्व का संबंध था, जिसके कारण वहां के महंत श्री परमेश्वर दास जी की निगाहें श्री सियावर जी के मंदिर स्थान की कृषि भूमि पर टिक गईं और मैड़ गांव के कुछ लालची लोगों का साथ लेकर इन्होंने पास ही की ढाणी के एक बालक को महंत श्री रामदास जी का झूठा शिष्य बनवाकर इस मंदिर की जमीन को हड़पने की योजना बनाते हुए महंत श्री गणेश दास जी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर दिया। यज्ञशाला की बावड़ी जयपुर और महंत श्री गणेश दास जी के बीच 9 वर्ष तक कोर्ट में केस चला, जिसे गांव के लोग राजा और रंक की लड़ाई मान रहे थे, जहां पर राजा महंत परमेश्वर दास जी और रंक श्री गणेश दास माने गए। इस दौरान श्री गणेश दास जी अपनी ईश भक्ति के मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुए। इन 9 वर्षों में आपने कई कठिन तपस्याएं की और अपने भक्ति के प्रताप से असंख्य रोगियों को रोग मुक्त किया। ईश्वर की कृपा एवं जनता की शुभकामनाओं से इस मुकदमे में श्री गणेश दास जी की विजय हुई और उन्हें मंदिर की सेवा पूजा का अधिकार भी मिल गया। महंत श्री गणेश दास जी के कुल 8 संतानें हुईं। पुत्रियां रुक्मणी, गीता, शांति और विमला तथा पुत्र मोहनलाल, सीताराम, बाबूलाल और कैलाश। महंत श्री ने इन सब की शिक्षा दीक्षा एवं विवाह आदि संस्कार विधि विधान से पूर्ण किए, परंतु उन्हें अपने जीवन काल में अपने पुत्रों की ओर से अपेक्षित सुख नहीं मिला। परंतु महंत जी इन कठिन परिस्थितियों में भी भगवान की सेवा पूजा एवं तपस्या के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं हुए। बहामोद गांव के राष्ट्रीय शिक्षक श्री कन्हैया लाल जी शास्त्री ने 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई विराटनगर में गणेश दास जी के साथ पूरी की थी। इस नाते जब शास्त्री ने मैड के झूमका मंदिर पर जब आसपास के बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देना प्रारंभ किया, तो महंत श्री गणेश दास जी ने उनके विद्यालय के संचालन में पूरा योगदान दिया। आगे चलकर 1 जुलाई 1949 को ये विद्यालय इस स्थान से मैड़ गांव में चला गया, पर इन दोनों बाल सखाओं का ये प्रेम जीवन भर बना रहा। आइए देखते हैं उस समय का ये जीवंत दृश्य। महंत श्री प्रातःकाल 5 बजे उठ जाया करते और नित्य प्रति बाणगंगा नदी में स्नान करके आते। उसके पश्चात भगवान की पूजा आरती करते एवं उनके भोग लगाते। दोपहर को अपने हाथों से 2 मोटे टिकट बनाते और पूजा करके भगवान के भोग लगाया करते। तत्पश्चात स्वयं प्रसाद पाते थे। जब तक महंत श्री जीवित रहे, भगवान को दोपहर का भोग स्वयं अपने हाथ से बनाकर लगाया करते। औरतों के हाथों से बनाया भोग भगवान को कभी नहीं लगाया। रात्रि में संझारती करके मिश्री तथा बताशे का भोग लगाते और उसके बाद देर रात तक तपस्या में लीन रहते। शाम को भगवान जी के बारामदे में भजन सत्संग का कार्यक्रम होता। पूजा व आरती का दृश्य। आइए देखते हैं उस समय का दृश्य। श्री सियावर जी के मंदिर के महंत श्री गणेश दास जी महाराज ने प्रतिवर्ष
रामनवमी के दिन इस मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी महाराज की मूर्ति की स्थापना की एवं अपने आराध्य देव की श्रद्धा में एक मेले का आयोजन कराना प्रारंभ किया, जिसे हनुमान जी का मेला कहा जाता था। इस मेले में महंत महाराज लोक कलाकारों को भी अपनी अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर दिया करते थे। इन कलाओं में स्वांग, ख्याल, संगीत के दंगल आदि प्रमुख हुआ करते। कीरों की ढाणी का कोई कलाकार जब अपने रूप विन्यास करके शीशे में मुंह देखकर बंदर की नकल करता तो देखने वालों के पेट में हंसते हंसते बल पड़ जाया करते और महंत महाराज हर ऐसे कलाकार को पारितोषिक के रूप में कुछ न कुछ धनराशि अवश्य दिया करते थे। इस मेले में कुश्ती का दंगल हर साल हुआ करता, जिसमें दूर दूर के पहलवान आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करते और जो जीतता वह रुपए बंधी बैरंग ले जाया करता, जो उस समय बहुत बड़े सम्मान का सूचक माना जाता था और उसके नाम की जय जयकार से आकाश गुंजायमान हो उठता। 29 मार्च 1980 को महंत श्री गणेश दास जी महाराज स्वर्ग सिधारे, जिसके कुछ वर्षों बाद तक ये मेला लगता रहा, परंतु लगभग 90 के दशक में ये मेला लगना बंद हो गया। ये राजस्थान का भानगढ़ का किला है, जो भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है और ये किला अभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से ये जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण पर्यटक इसे अपनी यात्रा की सूची में जरूर रखते हैं। इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, तो कुछ निराश होकर लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्य में डूब जाते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। आज सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना वर्जित है। भानगढ़ के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जो इसके शापित शहर में बदलने के बारे में बताई गई हैं। भले ही इन कथाओं में विरोधाभास रहा हो, परंतु ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि यहाँ का हनुमान जी का मंदिर आज भी एक श्रद्धा का स्थल माना जाता है। हमारी इस डॉक्यूमेंट्री के नायक महंत श्री गणेश दास जी महाराज के पूर्वज भानगढ़ के इसी हनुमान मंदिर के पुजारी रहे हैं और बाद में उन्होंने ये स्थान छोड़ दिया और घूमते फिरते जयपुर के मेड़ नामक गांव में आकर उसे अपनी कर्मस्थली बनाया। देखो सामने एक खजूरों के झुरमुटों में स्थित सियावर जी का मंदिर कैसे मन को अपनी ओर खींच रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। क्या आज कोई विशेष अवसर है जी? अरे भाई, पटवारीन माँ ने बेटा पैदा होने की मन्नत मांगी थी हनुमान जी महाराज से और उसी की खुशी में ये गीत रखवाए उन्होंने। जहाँ पर जा रहे हैं सारे लोग। घर का सयामेती का बना की बोसाड़ मारा अपना ही खंजर मका झूठा बारंबार से गाव बरा जो भाई जन्म्यो मारे आज सुन लिया राजा हनुमान जी महाराज मारी सुन लिया राजा हनुमान जी महाराज मड़गांव के पश्चिम सिया पर आस्थान जी में पधरायो हनुमान लिया संत गणेश आशवा का जाप का सूजन में देखो भाई मारे आज साथ कैया में भूला जी खुशियाँ का दातार मारी सुन लिया राजा हनुमान
अखरोट चढ़ावा बाबा सोना जी हरमान भूखा जंगल में ल्याय जी मामा हाथा सुहा कन्या सगड़ी अंडे ही धीमेंगी कल का दंडोत देती बैणा में आवेंगे मारी सुन लिया रजाड़ा मांझी महाराज मारी सुन लिया रजाड़ा मांझी महाराज क्यों तो घबरावा दुख का जंजाल सो चक्कर में क्यों आवा अपन का झाड़ सो बढ़ जा शरण में सिया पर स्थान रे पगल्या पीजा धोर बाबा गणेश दास भक्ता की क्यों न मन वको हर मान रे वको हर मान रे वको हर मान। बोलो हनुमान जी महाराज की। समर में जीता तुणक 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 पिंजरा रुकी पिंजरा तुणक 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 पिंजरा रुकी पिंजरा पांच चना अरबिंजो चालो हड़बड़ा कैसा पांच चना अरबिंजो चालो हड़बड़ा कैसा खेत जोत कया सोगो करी नींद अवे फरनाट तुणक 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 पिंजरा रुकी पिंजरा तुणक 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 पिंजरा रुकी पिंजरा असली सोड़ पर देख पिंजरा बिंजा आटे असली सोड़ पर देख पिंजरा बिंजा आटे सुपड़ा हुआ तेरा कर्म कर्म को देता साथ पिंजरा पिंजो सोवे देख पिंजरा सोड़ ओढ़ कर तेरी पिंजरा हर राता की सोड़ पिंजरा बाहर पिंजरा बाहर पिंजरा बाहर पिंजरा। नमस्कार, मैं अर्चना जुगलेकर। डॉक्टर कैलाश शर्मा जी की स्थापित हुई त्रिवेणी कला संगम इस संस्था को 25 साल पूरे हुए हैं और इसलिए मेरी तरफ से आप सबको और डॉक्टर शर्मा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरह अच्छा काम चलते रहे और ये 50 साल भी पूरी करे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्ते कैलाश जी, मैं ममता अमेरिका से बोल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कैलाश जी के साथ हमारा जो संबंध है वो कम से कम 1998 से है, जब मैं जयपुर में 4 नवंबर को दीक्षांत समारोह के लिए आई थी। मैंने भरतनाट्यम विषय में अलंकार किया हुआ है, जहां मैंने सबसे ज्यादा
मार्क्स पाए थे और मुझे रंगनाथ दत्तात्रेय बेंद्रे अवार्ड मिला था, जो जयपुर किंग भवानी सिंह जी और ग्रेमी अवार्ड विनर पंडित विष्णु मोहन भट्ट ने मुझे रविंद्र मंच के ऊपर अर्पण किया था। उसी समय, उसी दौरान मैं डॉक्टर कैलाश शर्मा जी से मिली और सारे अधिकारियों से भी मिली जयपुर के, और जैसे हम लोगों का एक फैमिली बन गया। और आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है त्रिवेणी कला संगम को, जो उन्होंने ये नया यूट्यूब चैनल निकाला है। आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर द किड्स एंड all the participants and performers throughout the world who wants to learn, get inspired. And उसी के सहयोग में त्रिवेणी कला संगम ये जो शुभ कार्य कर रही है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। मेरा पूरा सहयोग हमेशा रहेगा। जैसे कैलाश जी ने मुझे अपनी फैमिली बनाया है, मेरे पापा किशोर भाई जो सूरत में रहते हैं, उनके साथ वो भी सूरत में जाके मिलते हैं और एक फैमिली की तरह हमको ट्रीट करते हैं, जो उनकी सबसे अच्छी बड़ी बात है। जब उन्होंने पुस्तक लिखी तो उन्होंने मेरी फोटो को यूज किया एज अ कवर पेज। दैट इज अ प्रिविलेज फॉर मी कि मैं कोई भी शुभ कार्य के लिए इतना भी पार्ट कर सकती हूँ। अगर फ्यूचर में कुछ भी मदद की जरूरत हो तो मेरा सहयोग हमेशा हमेशा आपके साथ है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। यहाँ मैं अमेरिका में ट्राई कर रही हूँ कि त्रिवेणी कला संगम की कोई शाखा बन जाए और हम उनको देश विदेश में भी प्रचलित कर सके और उनको आगे बढ़ा सके, जिसके लिए हमारे स्टेप्स शुरू हो गए हैं, लेकिन वी आर स्टिल इन प्रोग्रेस। नमस्कार, मैं गुलाबो सफेरा पद्मश्री त्रिवेणी कला संगम के स्थापना दिवस पे मैं आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मतलब इसी तरीके से कलाकारों को जोड़े, इसी तरीके से कलाकार पुराने नए जो भी कलाकार आने वाली पीढ़ी सबको जोड़े, इसी तरीके से आप बढ़ाते रहे और इसी तरीके से कला को मदद करें। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार जुड़े और मेरी तरफ से ये मैसेज भी है कि कलाकार आए और आपसे जुड़े और आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि आप बहुत सारे कलाकारों को आगे बढ़ाया है और बहुत सारे कलाकार आपके यहाँ से निकले हैं, तो और नई पीढ़ी आए और आगे बढ़े। बस मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं अभिनेता वैभव माथुर। त्रिवेणी कला संगम जयपुर, जिसकी स्थापना श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी ने की थी, 1999 में मैंने वीर शिरोमणि चौहान नाटक, जो कि कैलाश जी द्वारा लिखित था, वो मैंने उसमें अभिनय किया था और उस अभिनय का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा ही मजा आया वो काम करके। कैलाश जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। हाल ही में संस्था को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 25 वर्ष की वर्षगांठ की कैलाश जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करे, यही हमारी कामना है भगवान से। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर शर्मा, मैं जयंत सावरकर बोल रहा हूँ। आपकी संस्था त्रिवेणी कला संगम को 25 बरस हो गए, इसलिए मैं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। मैं आपको डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा त्रिवेणी कला संगम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा से मेरा परिचय काफ़ी पुराना है, कई सालों पहले उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, जब उन्होंने सबसे पहले 4 नवंबर 1998 को जयपुर में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय का अधिवेशन कराया था। और मेरे ख्याल से राजस्थान में यह अधिवेशन पहली बार ही हुआ था। उस अधिवेशन के दौरान एक संगीत यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें विश्वविख्यात पंडित विष्णु मोहन भट्ट भी हमारे साथ थे। और उसके पश्चात रविंद्र रंगमंच पर अधिवेशन हुआ, जिसके अंदर कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए थे और गंधर्व महाविद्यालय के कई सदस्य उसमें आए थे, अध्यक्ष वगैरह।
और वह एक अधिवेशन बहुत सफल रहा था। तब मेरा उनसे परिचय हुआ था। उसके पश्चात हम लगातार मिलते रहे और मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से 2012 में अपनी पीएचडी की थी और वो ढूंढाड़ी गीतों पे की थी कैलाश चंद्र शर्मा के। और उस वक्त उनका बहुत सहयोग भी मिला और सामग्री भी उन्होंने काफ़ी प्रोवाइड की। मैंने डॉक्टर माया टाक, जयपुर यूनिवर्सिटी की उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्यूजिक थी, उनके अंडर में पीएचडी की थी। इसके अतिरिक्त मैं कैलाश शर्मा जी के संस्थान में विशारद की परीक्षाएं लेने भी गया हूं। तब उनके बच्चों को भी सुना और शाम को उनका एक कार्यक्रम भी उन्होंने रखा, तो बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी तरह कैलाश शर्मा जी भी हमारे यहाँ कला भारती अलवर में 2-3 बार परीक्षाएं लेने आए, गायन वादन की एवं नृत्य की। और उस दौरान शाम को हम लोगों ने इनका कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपने तरीके से ढूंढाड़ी गीतों का अच्छा प्रदर्शन किया था। और उनके साथ हमारे कला भारती के संगीतकार श्री ब्रजभूषण भट्ट ने वायलिन की संगत की थी और हरि सिंह जी भारती ने हारमोनियम की संगत की थी। पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी ने तबले पे इनकी संगत की थी। तो इस तरह के कार्यक्रम के दौरान भी उनसे मेरी अच्छी मुलाकात हुई और मैं इनका बड़ा आभारी हूँ कि त्रिवेणी कला संगम ने मुझे इतनी मदद की पीएचडी वगैरह करवाने के अंदर।